नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे एक नई जॉब भर्ती के बारे में। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे थे, काफ़ी आपने फॉर्म भरा, परीक्षा भी दिया, लेकिन वहां पर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि किसी भी प्रकार के कहीं से एक प्राइवेट जॉब मिल जाए, घर बैठे काम करे, तो आपके लिए बड़ी भर्ती सामने आई है दोस्तों। फ्लिपकार्ट की ओर से एक नई जॉब रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है, जो कि वर्क फ्रॉम होम जॉब होने वाली है। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती में सबसे खास बात यही है कि आप घर बैठे डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। इसमें बिना परीक्षा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि अगर आप केवल 10वीं कक्षा पास हैं, 12वीं कक्षा पास हैं या ग्रेजुएट अभ्यर्थी भी है ना, इंडिया के किसी भी राज्य के स्टूडेंट हैं, तो देश के टॉप बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट में आपके लिए जॉब निकल कर आ चुकी है। अब यहाँ पर एक और बात बता दूं दोस्तों, कहीं भी आपको फॉर्म भेजने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको फिजिकल पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन करेंगे, अच्छी खासी यहाँ पर आपको सैलरी बनने जा रही है। और ज़्यादा काम नहीं करना दोस्तों, जब आपको फुर्सत मिले तब आप काम कर सकते हैं। इस काम को आप पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो कंपनी के द्वारा फ्री में लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाएगा और वाईफाई प्रोवाइड भी किया जाएगा। तो क्या है पूरा प्रोसेस, कहाँ पर लिंक मिलेगा, कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि घर से करने वाला काम है, बिना परीक्षा यहाँ पर आपको जॉब मिलने वाली है। बात करते हैं कौन सी यहाँ पर पोस्ट होने वाली है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ के पोस्ट होने जा रहे हैं। तो वीडियो छोटी सी होगी, 8 से 10 मिनट की वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरा देख लीजिए, मैं फॉर्म भी खोल कर दिखाऊंगा कहाँ पर क्या स्टेप बाय स्टेप भरना है और कब तक आपको रिप्लाई मिल जाएगा कंपनी की ओर से, और रिप्लाई में क्या जवाब देना है, सब कुछ डिटेल्स में जानते हैं। थोड़ा सा अगर पेशेंस रखते हैं तो मैं आपके करियर की ही बात यहाँ पर करने जा रहा हूँ, फालतू का आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। इसीलिए मैं बोलूँगा कि वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही जॉब की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने 3-4 दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यह दोस्तों फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भर्ती निकाली गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ के पोस्ट होने वाले हैं। वेरियस पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती लिए जा रहे हैं। बहुत सारे पोस्ट, जितने आवेदन लिए जा रहे हैं उतने ज़्यादा आवेदन पर विचार किया जाएगा। आवेदन हालांकि स्टार्ट हो चुके हैं। बात करते हैं अंतिम तिथि की, तो यहाँ पर अंतिम तिथि लास्ट डेट कोई नहीं रखी गई है। जब तक कंपनी को रिक्वायर्ड है लोगों की, तब तक आवेदन यहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन सा फॉर्म है, इस फॉर्म में क्या क्या स्टेप बाय स्टेप भरने होंगे। और यहाँ पर ज़्यादा हाई फाई डिग्री नहीं रखी गई है कि आपके पास बीटेक होनी चाहिए, एमटेक होनी चाहिए, बीसीए, बीबीए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप केवल 10th पास हैं, 12th पास हैं या ग्रेजुएट अभ्यर्थी हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कास्ट वाइज अलग अलग कास्ट के स्टूडेंट्स को एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप SC ST के स्टूडेंट हैं, 5 साल तक की छूट दी जाएगी अधिकतम आयु में, और ओबीसी स्टूडेंट्स को 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। यानी कि मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र में मैंने आपको छूट बताया है, तो यहाँ पर अधिकतम उम्र की टेंशन ही नहीं लेने हैं। कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष हो जानी चाहिए 1 जनवरी 2026 तक। और ऐसा नहीं है कि ये राज्य स्तरीय जॉब है। किसी भी राज्य के स्टूडेंट हैं इंडिया में, चाहे आप बिहार से हैं, महाराष्ट्र से हैं, यूपी से हैं, जहाँ से भी हैं, हर एक स्टेट के स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया की जॉब होने वाली है, पुरुष एवं महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, जब किसी भर्ती में आवेदन शुल्क नहीं लिए जाते हैं ना, तो वो भर्ती और सोने पर सुहागा हो जाता है। क्यों? मान लो कि अब यहाँ पर कंपनी को 10,000 लोगों की नीड है, वहाँ पर 10 लाख फॉर्म आ गए, तो सरकारी नौकरी वाली तो बात नहीं है कि आपका फॉर्म आवेदन शुल्क बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जॉब तो 10,000 लोगों को ही लगना है ना। तो यानी कि अगर आपका जॉब नहीं भी लगता है ना, तो आपने क्या किया, मुश्किल से 5 मिनट सिर्फ मेहनत किया। आपका जो हार्ड मनी है, पैसा जो आपने जमा कर रखा है, वो तो आपके बर्बाद नहीं गया ना। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट काफ़ी करते हो, बहुत सारे फॉर्म फिलअप में, वहाँ पर एग्जाम देने भी फिजिकली पहुँचते हो, उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता है ना, टेंशन होता है। यहाँ पर ना किसी प्रकार की परीक्षा है, ना किसी प्रकार के आवेदन शुल्क आपसे लिए जाएंगे। जनरल अभ्यर्थी हो, ओबीसी हो, EWS हो, SC हो, ST हो,
हर एक प्रकार के अभ्यर्थियों से निःशुल्क आवेदन लिए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार के यहाँ पर आवेदन शुल्क देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं मेन सवाल पर कि आखिर जब परीक्षा ही नहीं होगी तो कैसे यहाँ पर सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन दोस्तों सिर्फ आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिना परीक्षा, यानी कि 10 क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछे जाएंगे। इसी 10 क्वेश्चन के आधार पर आपको सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। कैसे, कहाँ पर क्या करना है, कौन सा फॉर्म भरना है, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जहाँ पर परीक्षा नहीं होती है वहाँ पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स अगर जो भी लिस्ट में अभी आपको देने जा रहा हूँ, इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं होता है तो सिलेक्शन भूल जाइए। जैसे कि आप अपने बगल के कंप्यूटर दुकान में जाओ, वहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो खिंचवा कर रख लो। 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा दोनों का ले लो। अपने स्कूल कॉलेज से सर्टिफिकेट नहीं लाया अभी तक तो। अगर आप SC स्टूडेंट्स हैं, ST स्टूडेंट्स हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेना है। इसके बाद जिस भी स्टेट के आप स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है कंपनी जानना चाहेगी कि आप किस राज्य के स्टूडेंट हैं और उस राज्य के हैं भी या झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए अगर आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, MP से हैं, जिस भी राज्य के स्टूडेंट हैं, वहाँ के निवास प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, जिससे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो वो बनवा लेना, ठीक है। और आधार कार्ड तो नेसेसरी है ही। अगर आपका आधार कार्ड खो चुका है तो ज़रूर बनवा लीजिए। बिना आधार कार्ड का यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया आगे ही नहीं बढ़ेगी। चलिए अब वो देख लेते हैं जिसके लिए आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि ये फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, फॉर्म को कैसे भरना है। चलिए यहाँ पर जैसे मैं दोस्तों फॉर्म के आप लिंक पर क्लिक करेंगे, मैं बता दूंगा कहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड सामने में रखना है। आधार कार्ड पर जो आपका नाम है, अगर आपका नाम मान लो कि राकेश कुमार है, तो आपको फर्स्ट नेम में कैपिटल लेटर में आपको राकेश यहाँ पर फिलअप करना है और लास्ट नेम में कुमार भरना है। अगर किसी का नाम राकेश कुमार चौधरी है तो फर्स्ट नेम में आपको राकेश देना है, लास्ट नेम में आपको कुमार चौधरी दे देना है। जो मोबाइल नंबर आपका चालू हो, जिस पर OTP आता हो, जिस पर मोबाइल रिचार्ज किया हुआ हो, मोबाइल नंबर देने के बाद उस पर OTP आएगा। OTP यहाँ पर भरेंगे, गेट OTP पर क्लिक कर देंगे, तब OTP आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपका ईमेल आईडी आपके फ़ोन में है तो दोगे, यहाँ पर ईमेल आईडी जीमेल ऐप में मिल जाएगा, नहीं है तो छोड़ सकते हो। यहाँ पर अपने मर्जी से एक पासवर्ड बनाएंगे। ये पासवर्ड आपके ईमेल आईडी का नहीं मांगे जा रहा है, ऐसा नहीं कि ईमेल आईडी का पासवर्ड खोजते रह जाना। यहाँ पर पासवर्ड बनाया जा रहा है इस साइट के लिए, फ्लिपकार्ट की साइट के लिए। सेम पासवर्ड यहाँ पर रिपीट करना है। जेंडर में क्या चूज करना है, अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो जेंडर में आपको मेल सेलेक्ट करना है, महिला है तो फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, आधार कार्ड पर जो आपके डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि है वो यहाँ पर भरेंगे। अब एड्रेस पूछे जाएंगे, किस जोन से आप हैं, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, उसकी जानकारी देने के बाद किस राज्य के स्टूडेंट्स हैं, किस जिले के स्टूडेंट यानी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हैं, कौन से तहसील सब डिवीज़न से हैं और आपकी गांव या शहर का नाम क्या है, उसकी जानकारी यहाँ पर भरेंगे। आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस है दोस्तों वो कहलाता है परमानेंट एड्रेस, और फिलहाल जहां पर आप रह रहे हैं उसे कहते हैं कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस या करेंट एड्रेस। तो जहां अभी आप फिलहाल रह रहे हो उसकी कंप्लीट जानकारी उस एड्रेस यहां पर फिलअप करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी कि आपने अभी तक कहाँ तक पढ़ाई किया है। 8वीं पास है, 10वीं पास है, 10वीं के साथ आपने डिप्लोमा किया है, ITI किया है, 12th किया है या 12th के साथ आपने ITI किया है, 12th के साथ आपने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएट हो चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो यहाँ पर सारे क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। इसके बाद कंप्लीट स्टेटस यानी जो भी क्वालिफिकेशन चूज करेंगे, क्या वो आपका कंप्लीट हो चुका है तो कंप्लीट करेंगे, नहीं हुआ है अभी भी जारी ही है उसकी पढ़ाई, तो परसुइंग चूज कर देंगे। नीचे आपको आना है, अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे, किस कॉलेज से डिग्री कर रहे हैं या किस कॉलेज से आप वो क्लास कर रहे हैं। इसके बाद अगर कहीं आपने कभी जॉब किया है तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में जानकारी देना है, यस, नहीं किया है तो नो कर देना है। जैसे यस करेंगे तो आपके यहाँ पर स्टेटस पूछे जाएंगे कि आप किस प्रकार, जैसे कि नो करते हैं आप तो स्टूडेंट हैं, जाहिर सी बात है, तो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्लिपकार्ट में क्या अभी आपने कभी वर्क किया था तो यहाँ पर यस या नो में जानकारी देंगे। क्या किसी प्रकार के इंटर्नशिप आपने लिया है फ्लिपकार्ट में तो यस या नो में जानकारी देंगे।
कंप्यूटर और एक्सेल की जानकारी है आपके पास, तो किस प्रकार की जानकारी बिगिनर में है, इंटरमीडिएट स्टेज पर है, एडवांस स्टेज पर या एक्सपर्ट बन चुके हैं, वो जानकारी चूज करेंगे। क्योंकि कंपनी देखना चाहती है कि आपकी नॉलेज कहाँ तक है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर काम दी जाएगी। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस करेंगे, सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा, नहीं है तो नो करेंगे। क्या आप ऑफलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अवेलेबल हैं, तो यस या नो में जानकारी देंगे। और अगर हाँ देते हैं तो किस राज्य में, किस लोकेशन पर, किस स्टेट में आप इंटर्नशिप लेना चाहते हैं उसकी जानकारी यहाँ से भरेंगे। फाइनली दोस्तों इस चेक बॉक्स को तीनों को टिक करना है। जैसे आप तीनों को टिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे।